बाइबल के जिंदा, हकीकी और हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के मुंह से निकलने वाले कलाम के बायस आसमानी मुतनफ़सीन वजूद में आए हैं, हवा के मुअल्लिकीन वजूद में आए हैं और जमीन के बाशिंदगान वजूद में आए हैं और पाताल के पाताल में रहने वाले वजूद में आए हैं। और यही वो कलाम है जब उसके पाकीज़ा होंठों से निकलता है तो आसमान थर थर आते हैं और जमीन कप कपाती है और पहाड़ों से उसके खौफ के साथ धुआं उठने लगता है, क्योंकि वो अपनी कुदरत में, वो अपनी अजमत में, वो अपनी हशमत में, वो अपनी उलूहियत में, वो अपनी रबूबियत में, वो अपनी कदूसियत में, वो अपनी करामात में, वो अपने कमालात में, वो अपने मौजज़ात में और वो अपने अजायबात में बेमिसाल है, बाकमाल है और लाजवाल है। उस जैसा न कभी था, न है, न कभी होगा। वो सारे जहानों को अपनी मुट्ठी में लेके चलता है, वो सारी कायनात को अपने कब्जा कुदरत में रखता है, वो सारे के सारे आसमानी मुतनफ़सीन के लश्करों को शुमार करता है, वो सारे के सारे फिजाई मुअल्लिकीन को शुमार करता है, वो सारे के सारे बाशिंदगाने जमीन को शुमार करता है और वो सारे के सारे पाताल के बसने वालों को शुमार करता है। वो अपनी कुदरत कामला से, वो अपनी अकल, दानिश, दानाई, हिकमत और फहम की फरावानी से, कसरत से, अफराद से और बहुतात से जमीन के जर्रात को, बारिश के कतरात को, सब के सब हशरात को, आसमानी मखलूकात को, जमीनी हैवानात को, नबातात व जमादात को और तमाम मौजूदात को आंख झपकने से पहले गिन लेता है। जिसकी बाबत हम बात करते हैं, जिसकी बाबत हम गौर करने जाते हैं, जिसकी बाबत बाइबल मुकद्दस के औराक पर बिखरी हुई आयात ने हमें खबर दी है, जिसकी बाबत कलाम मुकद्दस ने हमें मतला किया है, वो अपनी हिकमत की अफरातो बहुतात के साथ, अपने फहम की कसरत और फरावानी के साथ एक एक खेत की एक एक बाली के एक एक दाने का, एक एक गुलस्तान के एक एक फूल की एक एक पंखड़ी का, एक एक दरिया की एक एक मौज की एक एक बूंद का, एक एक बाग के एक एक दरख्त के एक एक पत्ते का, एक एक गौल के एक एक परिंदे के एक एक पर का और फिर एक एक जिस्म के एक एक हिस्से के एक एक बाल का हिसाब रखता है। क्लैपिंग करो उसको 212 के लिए। जलाल हो उसके बुजुर्ग बरतर नाम का जलाल हो, उसके बुजुर्ग बरतर नाम का जलाल हो। वो फलकुल अफलाक से बाइद और बाला है, वो सारी कायनात से अरफा और आला है, वो इंसानी अक्ले नाक़िस से बाइद और बुलंदो बाला है। उसी ने अपनी कुदरत से सूरज को मशरक की गोद से निकाला है, उसी के हुक्म से चांद के गले में सितारों की माला है,
और उसी के इशारों का पाबंद शामों का धुंधलका और सुबहों का उजाला है। उसका हर काम इस कदर अजीब और अजीम और निराला है कि जहानों के तमाम मुतनफ़सीन की समझ से, अक्ल से, फहम से, अदराक से बाइद और बाला है। कि सब जहानों के मुतनफ़सीन की अक्ल नाक़स से, हिकमत नाक़स से, दानिश नाक़स से और इल्म नाक़स से बाइद और बाला है। इतना अजीम शान खुदा जो समंदरों के पानियों को चुल्लू से नाप ले। इतना अजीम शान खुदा जो पहाड़ों को पलड़ों में वजन कर ले। इतना अजीम शान खुदा जो टीलों को तराजू में तोल ले। इतना अजीम शान खुदा जो आसमान की पामाइश बालिश्त से कर ले। इतना अजीम शान खुदा जो जमीन की गर्द को एक छोटे से पैमाना में, एक छोटी सी डिश में भर ले। बनी आदम को खातर में ला सकता है। जमीन पर के रेंगने वालों को याद कर सकता है। खाक के पुतलों और मट्टी के खिलौनों को खातर में ला सकता है। बनी आदम का जिनका दम नथनों में है ख्याल कर सकता है। जी हां, बाइबल मुकद्दस ने कहा अगरचे वो बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। लेकिन याद रहे हमारी अक्ल नाक़स से बाइद और बाला, अरफा और आला है। जिस खुदा की बाबत बात कर रहा हूं वही तो है जो अपनी कुदरत कामला से रात को दिन में और दिन को रात में, अंधेरों को उजालों में और उजालों को अंधेरों में, गर्मी को सर्दी में और सर्दी को गर्मी में, तपश को पाले में और पाले को तपश में, रेगजारों को आबशारों में और आबशारों को रेगजारों में, समंदरों को सहराओं में और सहराओं को समंदरों में, सलामती को बला में और बला को सलामती में, रोशनी को तारीकी में और तारीकी को रोशनी में, बहारों को खिजाओं में और खिजाओं को बहारों में तब्दील कर देने की कुदरत और इख्तियार रखता है। हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इतना अजीम शान तख्लीकार, दस्तकार और कारीगर मट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों को खातर में लाएगा। मट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों की आवाज को सुनेगा। मट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों को अपनी नजदीकी के दायरे के अंदर आने देगा। मट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों को अपनी कुर्बत का शरफ, इस्तिकाक और एजाज बख्शेगा। इम्पॉसिबल दिखाई देता है, नामुमकिन दिखाई देता है, लेकिन बाइबल ने हमें इस बात का यकीन दिलाया है कि खुदामंद खुदा आपसे, मुझसे, तमाम बनी आदम से अज़हद मोहब्बत रखता है। कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, लेकिन जितनों ने उसके अहकाम को बजा लाने का फैसला कर लिया है, लेकिन जितनों ने उसके लोग होने का एजाज पाया है, शरफ पाया है, इस्तिकाक पाया है, जितनों ने रास्तबाजी की राह पर उसके अहकामात पाकीज़ा की लाज रखने का वादा किया है, उसकी तालीमात मुकद्दसा की लाज रखने का वादा किया है, उसके फरमुदात मुकद्दसा की लाज रखने का वादा किया है और उसके इरशादात मुकद्दसा की लाज रखने का वादा किया है।
उनसे इस माबूदों के माबूद और खुदामंदों के खुदामंद और बादशाहों के बादशाह और इलाहों के इलाहा की कुछ तवक्कात हैं। वो मिट्टी के पुतलों से तवक्को रखता है कि उसके फजल के उम्मीदवार, कि उसकी शफकत के उम्मीदवार, कि उसकी रहमत के उम्मीदवार, कि उसके कर्म के उम्मीदवार सब्र के साथ उसका इंतजार करें, उसके फाटकों पर उसका इंतजार करें, उसकी राहों पर उसका इंतजार करें, उसके रास्तों पर उसका इंतजार करें, उसकी बारगाहों में उसका इंतजार करें और उसके हजूर में सब्र के साथ उसका इंतजार करें, सब्र के साथ उसके मुंतजर हों। खुदा पसंद फरमाता है कि बनी आदम पर अपनी शफकत के सारे दरीचे खोले, कि बनी आदम पर अपने फजल की सारी खिड़कियां खोले, कि बनी आदम पर अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोले। लेकिन उसका एक मखसूस मिजाज है, उसकी एक मखसूस तबीयत है। बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की बाबत बता रहा हूं। वो रहम तो करेगा, वो शफकत तो करेगा, वो फजल तो करेगा, लेकिन उन पर जो उसका इंतजार करेंगे, जो उसकी राह देखेंगे, जो उसका रास्ता तकेंगे, जो उसके बारगाह में आस लगाए दामन फैलाए बैठे रहेंगे। क्योंकि मैंने अर्ज किया जिस कदर वो बुलंदो बाला है उसी कदर उसका तर्ज फिक्र भी बुलंदो बाला है, उसके काम करने का अंदाज भी बुलंदो बाला है। सुन लीजिए, बाइबल का जिंदा हतमे हकीकी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा बनी आदम से यानी रास्तबाजों से यह तवक्को रखता है कि वो बेताबी और बेकरारी का शिकार ना हो। हमारी मजबूरी है, चूंकि हमारे अंदर के शख्स में कैपेसिटी थोड़ी है, चूंकि हमारे अंदर के शख्स की हदें छोटी हैं, हमारे यहां बर्दाश्त की, हमारे यहां तहम्मुल की, हमारे यहां इंतजार की, हमारे यहां देखने की, हमारे यहां सोचने की, हमारे यहां सुनने की, हमारे यहां बोलने की महदूद कैपेसिटी है। इसलिए हम जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि हम छोटे हैं इसलिए हमारा तर्ज फिक्र, हमारा तर्ज अमल भी छोटा है। खुदा अपने लोगों से तवक्को रखता है कि वो बड़े दिल के साथ उस बड़े खुदा की शफकत का, उसके फजल का इंतजार करें। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ जमीन पर के बसने वाले रास्तबाजों, ऐ जमीन पर के बसने वाले रास्तकारों, ऐ जमीन पर के बसने वाले ईमानदारों, ऐ जमीन पर के बसने वाले दीनदारों, ऐ जमीन पर के बसने वाले खुदा परस्तो, ऐ जमीन पर बसने वाले खुदा तरसो, ऐ जमीन पर बसने वाले खुदा शनासो। तुम्हारे खुदा की तुम्हारी बाबत ये मर्जी है कि तुम उसकी शफकत के समंदर से पीने के लिए उसका इंतजार करो, कि तुम उसकी शफकत के दरिया में से पीने के लिए उसका इंतजार करो। उसकी शफकत के दरीचे खुलेंगे, उसके फजल की खिड़कियां खुलेंगी, उसके कर्म के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन उनके लिए जो सब्र के साथ उसका इंतजार करते हैं, बेताबी और बेकरारी को पसे पुश्त फेंककर पूरे ईमान के साथ इंतजार की तमाम कैफियत में से गुजरना पसंद करते, क्योंकि वो पूरी कायनात को थामने वाला, वो पूरी कायनात को
अपनी पाकीज़ा मर्जी में ढालने वाला, वो पूरी कायनात को संभालने वाला, वो पूरी कायनात को पालने वाला, वो पूरी कायनात को बहरानों से और मुश्किल हालात से निकालने वाला रहम करेगा, फजल करेगा, शफकत करेगा, लेकिन उन पर जो सब्र के साथ उसका इंतजार करेंगे और उसकी राह देखेंगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, अभी हमने खुदा के रास्तबाज बंदा का तजर्बा गाकर एक दूसरे को इस बात की नसीहत की है कि आओ रास्तबाज का तजर्बा याद करें, जो कहते हैं मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करता सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी, आहोजारी। मैंने सब्र से खुदा की आस रखी, मैंने सब्र से खुदा का इंतजार किया, मैंने सब्र से खुदा की राह देखी, मैंने सब्र से खुदा का रास्ता तका। आखिरकार उसने मेरे इंतजार को खत्म करते हुए मुझ पर शफकत की, इल्तफात की और तवज्जो की और करम की और रहम की निगाह डालना पसंद किया। सुन लीजिए, खुदा बाइबल का जिंदा, हकीकी, हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा अपने मिजाज में ऐसा है कि वो अपने ईमानदार लोगों से, अपने रास्तबाज लोगों से, अपने दीनदार लोगों से, अपने खुदा शनास लोगों से, अपने खुदा परस्त लोगों से और अपने खुदा तरस लोगों से तवक्को रखता है कि वो उसके फाटकों पर, उसकी बारगाहों में उसका इंतजार करें, उसका इंतजार करें। तारीख हमें बताती है, खुदा ने जब नस्ल अब्राहमी को उस बड़े बहरान की जिंदगी से निकालकर मुल्क मौदा यानी आसूदगी की सरजमीन में ले जाने का प्रोग्राम बनाया और अपने बंदा मर्द खुदा मूसा को बुलाया और कहा तू मेरी कौम का रहनुमा बन और उनको मुसीबत के तनूर में से निकालकर आराम की सरजमीन तक पहुंचा। रास्ते में एक कयाम, एक पड़ाव के दौरान खुदा ने अपने बंदा से कहा मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब की नस्ल को अपनी कौम बनाया है, चुनाचे मैं चाहता हूं मैं इनको भलाई बरे अहकाम अता फरमाऊं, मैं इनको जिंदगी बख्श अहकाम अता फरमाऊं, मैं इनको हयात बख्श अहकामात अता फरमाऊं, मैं इनको हयात बख्श तालीमात अता फरमाऊं, मैं इनको हयात बख्श इरशादात अता फरमाऊं, मैं इनको हयात बख्श फरमुदात अता फरमाऊं, जिनकी रोशनी में ये जिंदगी की आला से आला मंजिलों को सर करने के लायक बन जाए। और खुदा ने फरमाया मूसा ऊपर कोहे सीना की चोटी पर आ ताकि मैं तुझे इस कौम को देने के लिए, इनकी आने वाली नस्लों को देने के लिए जिंदगी बख्श अहकामात पर मबनी तख्तियां अता करूं, ताकि तू इस कौम को और इनकी आने वाली नस्लों को दे और वो इन अहकाम पर चलकर हयात के रास्तों पर कामयाबी और कामरानी की मंजिलों को हासिल करने के लायक हो जाएं। लीजिए जनाब, खुदा ने जनाब मूसा को कोहे सीना की चोटी पर बुला लिया है और साथ जनाब मूसा का शागिर्द यशवा भी है जो थोड़ा पीछे कुछ फासले पर रह गया है और जनाब मूसा को अकेले आने की ताकीद है। जनाब मूसा गिटाओं में से होते हुए कादर मुतलक की संगत, कुर्बत और सोबत में जा बैठे। अब अगर इंसानी दिमाग सोचे, अगर इंसानी ज़हन सोचे तो होना यूं चाहिए कि खुदा ने अपने बंदा को कोहे सीना की चोटी पर बुलाया है, जल्दी से तख्तियां थमा देता और कहता जाओ भाई अपनी कौम को जाकर इन तख्तियों पर लिखे हुए अहकामात सुना दो। पर ऐसा नहीं हुआ, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ है?
जनाबे मूसा को कादिर मुतलक के हाथ से उन तख्तियों को वसूल करने के लिए 40 दिन का और 40 रात का अरसा लग गया। खुदा ने कहा कबल इससे कि तू उस कौम के लिए हयात बख्श अहकाम खुदाबंदी मुझसे वसूल करके ले जाए, पहले 40 दिन और 40 रात कादिर मुतलक का इंतजार कर। 40 दिन और 40 रात कादिर मुतलक का इंतजार करने के बाद उस ज़ात अक़दस कुदरत कामला ने अहकाम पर मबनी वो 2 तख्तियां अपने बंदा को थमाकर कौम की तरफ रवाना करना पसंद किया। बावजूद इसके कि उस 40 दिन और 40 रात के अरसे के दौरान पीछे कौम तितर बितर हो गई, पीछे कौम बद अमाली का शिकार हो गई, पीछे कौम बुद्ध परस्ती का शिकार हो गई, पीछे कौम कम ईमानी का शिकार हो गई। तो भी इंतजार का जो अरसा उस ज़ात अक़दस ने अपने बंदा के लिए मुकर्रर कर दिया है उसमें कभी बेशी नहीं हुई। सोचने वाली बात है, क्या वो क़ुद्दूस बरहक आसमानों के आसमान पर से पूरी कायनात पर निगाह रखने वाला, पाताल के पाताल पर नजर करने वाला ये नहीं देख रहा कि मूसा की गैर मौजूदगी के बायस, मूसा की अदम मौजूदगी के बायस कौम अपने ईमान से दस्तबरदार हो चुकी है? देख रहा है। जब वो लोग हारून को सोने का बछड़ा बनाने पर मजबूर कर रहे हैं तो कादिर मुतलक की पाकीज़ा आंखें ये सब कुछ देख रही है। तो भी उसने उस प्रोसेस को नहीं रोका जिसके बायस जनाबे मूसा को 40 दिन का और 40 रात का अरसा पहाड़ पर लग गया। पीछे कौम बदअमाली का, कम ईमानी का शिकार हो चुकी है, तितर बितर हो चुकी है, बिखर चुकी है। लेकिन कादिर मुतलक ने इंतजार का वो सारा अमल अपने बंदा से पूरा करवाया और फिर जाके अपने अहकाम पर मबनी तख्तियां उसके हवाला की और कहा अब जाके अपनी कौम का हाल पूछ। वो क़ुद्दूस बरहक तो पहले भी जानता है कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन उसको पसंद है कि उसका बंदा पहाड़ पर उस क़ुद्दूस बरहक खुदा के हुजूर से तख्तियां रसीद करने के लिए वो अरसा गुजारे जो उसके गुजारने के लिए मुकर्रर किया जा चुका है। ऐसा ही हुआ और मर्द खुदा ने 40 दिन और 40 रात तक अपने खुदा का इंतजार किया। फिर जाके गिटारों में से आवाज आई, अब तू तख्तियां लेकर वापस अपने कौम के पास जा सकता है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम बड़ी बेताबी और बेकरारी के साथ उस क़ुद्दूस बरहक से रिस्पांस मांगने के मुतमन्नी, आरज़ूमंद और ख्वाहिशमंद होते। हम बड़ी जल्दी के साथ उसकी शफ़क़त के दरीचे खुलने के मुतमन्नी होते हैं। हम बड़ी बेकरारी और बेताबी के साथ उसके फजल की खिड़कियां खुलने के मुतमन्नी होते हैं। हम बड़ी बेताबी और बेकरारी के साथ उसकी बरकत और उसकी नेमतों की अफराद का दरवाजा खुलने के मुतमन्नी होते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सारे इलाहों का इलाह है, ये सारे माबूदों का माबूद है, ये सारे खुदामंदों का खुदामंद है, ये सारे बादशाहों का बादशाह है, ये सारे देवताओं का देवता है, ये सारे खुदामंदों का खुदामंद है, ये सारे भगवानों का भगवान और यज़दानों का यज़दान है। इसके अपने असूल हैं, इसका अपना मिजाज है, इसकी अपनी फितरत है। उसका इंतजार करो, उसका रास्ता देखो, उसकी राह तको, ताकि तुम पर शफकत की पूरी मूसलाधार बारिश बरसाई जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
पर अमूमन ऐसा होता है, जमीन पर के बसने वाले रास्तबाज, खुदा दरस, खुदा के लोग, सादक, दीनदार और रास्तकार और खुदा के नाम से कहलाने वाले उसका इंतजार करना पसंद नहीं करते। बल्कि होता ऐसे है कि लोग इंतजार में से गुजरना तो पसंद नहीं करते, अलबत्ता रास्ता बदल लेते हैं। चलो ये खुदा नहीं सुनता तो किसी और खुदा से रब्ता कर लेते। अगर ये खुदा अपनी शफकत के समंदर में से पीने का हक नहीं देता तो किसी 2 नंबर खुदा से रब्ता कर लेते हैं, किसी और खुदा का दरवाजा खटखटा लेते हैं और नहीं जानते कि ये भी इस कदूस बरहक के अहकाम पाकीज़ा में मंदर्ज है कि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का कम बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। जो तवक्को आप लेकर गैर माबूदों के दरवाजे और आस्ताने खटखटाते फिर रहे हैं, वो आपके गम में कमी नहीं इजाफा कर देंगे, वो आपके दर्द में कमी नहीं इजाफा कर देंगे, वो आपके दुख में कमी नहीं इजाफा कर देंगे, वो आपकी बीमारी में कमी नहीं इजाफा कर देंगे, वो आपकी चोट में कमी नहीं इजाफा कर देंगे, और वो आपके बहरान में कमी नहीं इजाफा कर देंगे। भलाई इसमें है कि इस माबूदों के माबूद का सब्र से इंतजार किया जाए। और हम आपको बताएं, बाइबल मुकद्दस ने इस बात की शहादत दी है, गवाही दी है कि वो अपने इंतजार करने वालों को कभी मायूसी की तारीकियों में खोने नहीं देता, महरूमियों की तारीकियों में खोने नहीं देता, उदासियों की तारीकियों में खोने नहीं देता। बंदा इंतजार इस कदूसो बरहक का करे और मायूसी की तारीख गड़े में जा गिरे और मायूसी के अंधे कुएं में जा गिरे, इम्पॉसिबल है। नहीं भाई, आप इस कदूस बरहक का इंतजार करने वाले हैं, आप इस कदूस बरहक का रास्ता देखने वाले हैं, आप इस कदूस बरहक की राह देखने वाले हैं, आप इस कदूस बरहक के मुंतजर हैं, तो फिर पल्ले बांध लीजिए। ये अपने इंतजार करने वालों को कभी मायूसी का शिकार होने नहीं देता। नहीं, देर हो सकती है, क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया, वो जितना अजीम शान है उतना ही उसका अजीम शान तर्ज फिक्र है, उतना ही उसका अजीम शान सोचने का अंदाज है, उतना ही उसका अजीम शान काम करने का अंदाज है, उतना ही उसका अजीम शान चीजों को देखने का अंदाज है, और वो अपने मखसूस अंदाज में काम किया करता है। वैसे भी आप उसके इंतजार की हालत में किसी खाई में गिरने वाले नहीं हैं। अगर आप उसके इंतजार में बैठे हुए हो तो फिर वो आपको किसी भी तारीख दलदल में धंसने नहीं देगा। ना ना, बाइबल ने कहा, ऐ कादर मुतलक खुदा, सचमुच तेरे जैसा खुदा कायनात में कहीं पर भी मौजूद नहीं जो अपने इंतजार करने वालों को मायूस न लौटने दे, जो अपने इंतजार करने वालों को उदास न लौटने दे, जो अपने इंतजार करने वालों को महरूम न लौटने दे, जो अपने इंतजार करने वालों को बेमुराद न लौटने दे। क्या कहा कलाम मुकद्दस ने? नबी कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक से कहते हैं, क्योंकि इब्तदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा, और ना ही आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा,
हम तेरा इंतजार करेंगे, हम तेरी राह देखेंगे, हम तेरा रास्ता तकेंगे, हम तेरे फाटकों पर तेरा इंतजार करेंगे, हम तेरी बारगाहों में तेरा इंतजार करेंगे, हम तेरी राह में तेरा इंतजार करेंगे। क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना और ना किसी के कान तक पहुंचा और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। वाह भाई वाह। यशायाह नबी का पाकीज़ा सहीफा उसका 64वां बाब उसकी 4थी आयत मैंने आपके सामने बाइबल में से 711 सफ़ा पर से तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हम तेरा इंतजार करेंगे, हम तेरी राह देखेंगे, क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना ना किसी के कान तक पहुंचा और ना ही आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। वाह भाई वाह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बता मैं कितने बरसों तक, मैं कितनी रुतों तक, मैं कितने मौसमों तक, मैं कितने सालों तक, मैं कितने महीनों तक, मैं कितने हफ्तों तक, मैं कितने दिनों तक तेरा इंतजार करूं। मैं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना ना किसी के कान तक पहुंचा और ना ही आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। मैं तेरे सिवा किसी और का दरवाजा न खटखटाऊंगा, मैं तेरे सिवा किसी और का आस्ताना न खटखटाऊंगा, मैं तेरे सिवा किसी और माबूद से रब्ता न करूंगा, ना मैं सिर्फ तेरा इंतजार करूंगा। क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना ना किसी के कान तक पहुंचा और ना ही आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। क्लैपिंग करो, खातरे मत करे। प्रेस 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 प्रेस। जब भी तो उसका इंतजार करने वालों ने अपने तजर्बे के मुताबिक कहा मैं सब्र के नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी, सुनी मेरी सारी, सुनी मेरी सारी आहो सारी। मैंने सब्र से उसका इंतजार किया, आखिर को वो लम्हा आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे खतरात के टोए टिब्बों से, मुझे खतरात की दलदलों से, मुझे खतरात के गढ़ों से निकालकर चट्टान पर खड़ा करके मेरे पांव को मजबूती और उस्तवारी से नवाजना पसंद किया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अमूमन मट्टी के पुतले उसका इंतजार करना पसंद नहीं करते, उसकी राह सब्र के साथ तकना पसंद नहीं करते और अपनी बेताबी और बेकरारी के बायस हलाकत के रास्ते पर गामजन हो जाते हैं और कादरे मतलब के हुजूर से फरामोश कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो अपने इंतजार करने वालों के लिए करिश्मा साजियां दिखाना पसंद फरमाता है, क्योंकि वो अपने इंतजार करने वालों के लिए मौजज़ात करना पसंद फरमाता है, क्योंकि वो अपने इंतजार करने वालों के लिए अजायबात करना पसंद फरमाता है। सुन लीजिए, मुझे और आपको उसका इंतजार करना है। हम आपको बताएं कि हम तो उसको 212 हक का इंतजार करने वाले हैं। जमीन पर के बसने वाले तो अपनी वक्ती, आरजी और गनौनी गनौनी मंजिलों को तलाश करने के लिए साल हर साल तक इंतजार करने का दावा करते हैं, दावा करते हैं और कहते हैं हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत तक, हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत तक। खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। नहीं समझते कि जब क़यामत आ गई तो फिर आपकी शामत आ गई, फिर कौन किससे मिलेगा?
ये बात भूल जाएं, फिर सिर्फ उसी से मुलाकात होगी जो अपने तख्त अजीम पर बराजमान होकर तमाम जहानों के इंसानों को अपने हुजूर में जमा होने का हुक्म जारी फरमाएगा। फिर किसी और से मिलने की उम्मीद और तवक्को दिलो दिमाग से काफूर कर दें, बुला दें, चलें। अलबत्ता उनका दावा है हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। और जिन्होंने इस इंतजार का निचोड़ निकाल लिया, उन्होंने कहा ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, 100 साल और जीते यही इंतजार होता। जिन्होंने बेफायदा मंजिलों को तलाश करते करते साल हर साल तक इंतजार करने का तजर्बा किया, उन्होंने कहा हमने जान लिया इस बेकदर, इस निकम्मे महबूब का इंतजार करने का नतीजा क्या होगा। ये न थी हमारी किस्मत के बेसाले यार होता, 100 साल और जीते यही इंतजार होता। सुन लीजिए, लेकिन इस मबूद का इंतजार करने वालों का ये हाल नहीं है। हालेलुया। वो कहते हैं मैं सबर दे नाल आस रख के यहो वादी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो जारी, आहो जारी, आहो जारी। क्योंकि खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा, क्योंकि खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावंद आदल खुदा है। मुबारक है वो सब जो उसका इंतजार करते हैं। कहिए हालेलुया। यसाया नबी के पाकीज़ा सहीफा के 30वें बाब की 18वीं आयत मैंने आपके सामने 684 सफा पर से तलावत करने की आदत पाई है। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। क्योंकि खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद आदल खुदा है। मुबारक है वो सब जो उसका इंतजार करते हैं। क्लैपिंग करो उस कदूस बरहक के लिए। जलाल हो, जलाल हो ए रब्बुल अफवाज, ए सारे जहानों के बादशाह। मुबारक है वो, खुश नसीब है वो, खुशबख्त है वो, लकी है वो जो तेरा इंतजार करते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें मर नहीं जाने वाली, उनकी तवक्कात मर नहीं जाने वाली, उनकी तमन्नाएं मर नहीं जाने वाली। नहीं, वो ये कहने पर मजबूर नहीं कि 100 साल और जीते यही इंतजार होता, नहीं, बल्कि वो ये कहेंगे मैं सब्र दे नाल आस रख के यह वादी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो जारी। वो अपना दीदार देगा, वो अपना वसाल देगा, वो अपनी शफकत देगा, वो अपना फजल देगा, वो अपना दर्शन देगा। क्यों ना देगा? क्योंकि वही तो हकीकी, वही तो हतमी, वही तो कद्दूस, वही तो बरहक और इस कायनात का सबसे बड़ा माबूद है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदावंद क्या करेगा? खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावंद आदल खुदा है। मुबारक है वो सब जो उसका इंतजार करते हैं। मैंने अर्ज किया यसाया नबी का पाकीज़ा सहीफा, उसका 30वां बाब, उसकी 18वीं आयत 684 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुबारक है वो सब जो इस माबूदों के माबूद का इंतजार करते हैं। मुबारक है वो सब जो इस इलाहों के इलाह का इंतजार करते हैं। मुबारक है वो सब जो इस मालिकों के मालिक का इंतजार करते हैं। मुबारक है वो सब जो इस कद्दूसों के कद्दूस का इंतजार करते हैं।
मुबारक हैं वो सब जो इस हाकिमुल हाकिमीन का इंतजार करते हैं। मुबारक हैं वो सब जो इस सुल्तानुल सलातीन का इंतजार करते हैं। मुबारक हैं वो सब जो इस भगवानों के भगवान का इंतजार करते हैं। मुबारक हैं वो सब जो इस देवताओं के देवता का इंतजार करते हैं। मुबारक हैं वो सब जो इस यज़दानों के यज़दान का इंतजार करते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्योंकि उनमें से किसी छोटे से छोटे की भी तवक्कात और उम्मीदें खाक में नहीं मिलने वाली। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मुझे और आपको उसका इंतजार करना है, मुझे और आपको उसका इंतजार करना है। अगर आप फजल के जमाने के ईमानदार भी हो, सुन लो, खुदा के बेटे के हाथों नजात का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको किसी न किसी मोड़ पर खड़े होकर उसका इंतजार करने की जरूरत है। वो इंतजार कितने बरस का है, वो इंतजार कितने महीनों का है, वो इंतजार कितने हफ्तों का है, वो इंतजार कितने दिनों का है, वो इंतजार कितनी रातों का है। He knows everything। कोई नहीं जान सकता। अलबत्ता एक बात जरूरी है कि आपके इंतजार का आखिर आपकी कामयाबी होगी। कहिए हालेलुया। आपका इंतजार आपको मायूसी से दो चार नहीं करेगा, क्योंकि आप हकीकी माबूद, हकीकी खुदा और हकीकी बादशाह का इंतजार कर रहे हो। वो अपने खजानों के दरवाजे आपके लिए खोल देगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अंजील मुक़द्दस में एक वाक़या मुंदरज है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के हमरा मैं भी सफ़र है, और एक बंदा जो उस इलाके से बिलोंग करता है और रोमी हुक्मरानों की तरफ से महसूल की चुंगियों का सरदार है उस इलाके में। और अंजील मुक़द्दस के औराक पर बिखरी हुई सच्चाइयों ने हमें आगाह किया कि वो जिस्मानी कद के एतबार से छोटा है, लेकिन अपने ओहदे के एतबार से बड़ा शख्स है, सरदार है, इंचार्ज है। उसने भी सुना है एक स्वामी दुनिया में उतार ले चुका है, एक गुरु गांव गांव शहर शहर जाकर अजीम शान काम कर रहा है। जनाब मसीह खुदावंद का दर्शन लेने के लिए घर से निकला है, और अंजील मुक़द्दस में मरकूम है कि वो अपने छोटे कद के बायस जनाब मसीह खुदावंद तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि आपके पीछे एक लंबी चौड़ी भीड़ है और वो अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद जनाब मसीह खुदावंद का दर्शन लेने में नाकाम रहा है। अब वो मायूस होकर अपने घर को नहीं लौट गया, नहीं, उसने अंदाजा लगाया है जनाब मसीह अपने हम सफरों के हमरा इसी रास्ते को जाने वाले हैं, इसी राह पर जाने वाले हैं। उसने उस राह पर आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर लटक कर बैठना और इंतजार करना पसंद किया। इंतजार कैसा? नहायत जिल्लत आमेज, नहायत हतक आमेज और बेइज्जती और रसवाई से भरा हुआ। भला कैसे? अगर छोटे कद का बंदा इंसानी मुआशरे में एक भीड़ के हाथ लग जाए तो वो भीड़ जो उसका हाल करेगी देखने वाला है। और अगर बदकिस्मती से वो छोटे कद का बंदा एक बड़ी भीड़ को किसी पेड़ पर लटका हुआ मिल जाए, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात। लोग जो उसका हशर करेंगे वो देखने से ताल्लुक रखेगा, लेकिन उस बंदे ने खुदा के बर्रे का चेहरा देखने के लिए, लेकिन उस बंदे ने खुदावंद यीशु मसीह का दर्शन लेने के लिए, लेकिन उस बंदे ने खुदावंद यीशु मसीह का दीदार हासिल करने के लिए इस तलखी भरे इंतजार से भी मुंह मोड़ना पसंद नहीं किया। वो भागकर पेड़ की ऊपर वाली टहनी पे लटक के बैठ गया और इंतजार की हालत में बड़ा खुश है कि कुछ भी हो जनाब मसीह यहां से गुजरेंगे तो एक दो झलक तो उनके चेहरे मुबारक की मैं देख पाऊंगा ना।
और मुलाकात ना सही, जनाब मसीह के चेहरे पर एक दो निगाह तो पड़ेगी तो हमारे लिए इतना ही काफी है। हालेलुया। निस्बतन दीदार का वक्त कितना है और उसकी जिल्लत का मेयार कितना है, जरा अंदाजा लगा लीजिए। और उस बंदे ने अपने इस तल की बड़े इंतजार से इनकार नहीं किया, बल्कि पेड़ पर लटकर बैठ गया। अब मसीह खुदावंद के अलावा और भी तो लोग उसे देख रहे हैं जो उसका मजाक उड़ाएंगे, तो उसका ठट्ठा उड़ाएंगे, लेकिन उसने इन तमाम बातों की परवाह किए बगैर उस कुद्दूस बरहक की राह पर और पेड़ की टाहनी पर लटकर उसका इंतजार करना पसंद किया। और उसका इंतजार आलमे बाला पर देखा जा रहा है, उसका इंतजार आसमान पर से देखा जा रहा है और आसमान पर से ऑर्डर जारी हुआ है, इसको नजात का सर्टिफिकेट दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और वो जो महबे सफर है वो दिलों के भेद जानता है। वो जब उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने उस इंतजार करने वाले को पुकारा और कहा, ऐ ज़काई नीचे उतरा, तू मेरे दीदार के इंतजार में बैठा हुआ है। मैं आज तेरे घर में जाऊंगा ताकि तू जी भर के मेरा दीदार हासिल कर ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा खाई जल्द नीचे उतारा, तेरा मुनाजी फरमाता है तू दीदार की एक दो झलक के लिए मेरा इंतजार कर रहा है, और वो भी पेड़ की टहनी पर लटक कर नीचे उतरा। आज मैं सारे दूसरे काम छोड़कर सिर्फ तेरे घर में मेहमान बनना पसंद करूंगा। और ऐसा ही हुआ। वो खुशी के साथ छोटे कद का बंदा जनाब मसीह की उंगली थाम कर अपने घर को ले जाने को तैयार हुआ। अब सारा जमाना इस बात पर मोतरज है, बड़े बड़े लोग इस बात का एतराज कर रहे हैं। इतना बड़ा स्वामी और इतने छोटे बंदे के साथ उसके घर जाने को तैयार और आमादा हो गए। लेकिन वो कद्दूस बरहक के देखने का अपना अंदाज है। मैंने पहले भी अर्ज किया, बाइबल के जिंदा, हकीकी और हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा का अपना सोचने का अंदाज है, अपना देखने का अंदाज है। उसने जब अपने इंतजार करने वाले को दरख्त की टहनी पर लटका हुआ देखा तो कहा, जल्दी से नीचे उतरा। सारा जमाना एतराज करता रहे तो करता रहे, आज मैं तेरे घर में जरूर जाऊंगा। हालेलुया। ताकि तू दुनिया के लोगों की तरह आखिर को ये न कहे, ये न थी हमारे किस्मत के वसाले यार, होता 100 साल और जीते यही इंतजार होता। नहीं भाई, तूने उस कद्दूस का इंतजार किया जो बड़ा इंतजार करने वालों को मायूस लौट कर जाने नहीं देता। नीचे उतरा और अंजील मुक़द्दस की आयत मुबारका ने हमें बताया, वो शख्स खुशी के साथ मसीह खुदावंद को अपने घर ले गया और फिर जनाब मसीह के आमने सामने बैठकर जी भर के दीदार किया। तो फिर उस कद्दूस बरहक के दीदार के बाद पता है क्या नतीजा निकलता है? बनी आदम के वजूद में क्या तब्दीली आती है, मिट्टी के पुतलों के यहाँ क्या तब्दीली आती है, खाक के पुतलों के यहाँ क्या तब्दीली आती है। और वो तब्दीली आई क्या? उसके अंदर नजात का अमल मुकम्मल हुआ और फौरन वहीं पर नजात का सर्टिफिकेट लिखा गया, प्रिंट किया गया और उसके हाथ में थमा कर जनाब मसीह खुदावंद ने फरमाया, आज इस घर में, आज इस घर में, आज इस घर में, आज इस घर में नजात आई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। लोग नजात हासिल करने के लिए, लोग मुक्ति हासिल करने के लिए, लोग छुटकारा हासिल करने के लिए, लोग रिहाई हासिल करने के लिए, लोग आजादी हासिल करने के लिए, लोग साल्वेशन हासिल करने के लिए साल हर साल तक
कुओं में लटके रहते हैं, साल हर साल तक दश्तो बियाबान में आवारगी करते रहते हैं, साल हर साल तक सहराओं की खाक छानते फिरते हैं, साल हर साल तक खाने पीने से इज्तनाब बरतते रहते हैं, साल हर साल तक बेलिबास जंगलों में फिरते रहते हैं, साल हर साल तक लंबी लंबी रियाजतें करते हैं, साल हर साल तक लंबी लंबी इबादतें करते हैं, और मुक्ति का नामो निशान भी उनके हाथ नहीं लगता, और निजात का सर्टिफिकेट वो देख भी नहीं पाते। और यहां इस कुद्दूस बरहक का उतार है जो सारे जहानों का खुदा इंसानी जिस्म में उतरा हुआ है। ज़काईल ये ले निजात का सर्टिफिकेट, क्योंकि तूने उस कुद्दूस बरहक का इंतजार किया जिसका इंतजार करने वाले कहते हैं मैं सबर दे नाल आस रख के या आबादी करता था। इंतजारी तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर आप नजात की मतमन्नी है, अगर आप उसके दीदार के मतमन्नी है, अगर आप उसके दर्शन के मतमन्नी है, अगर आप उसकी कुर्बत के मतमन्नी है, अगर आप उसकी नजदीकी के मतमन्नी है, अगर आप उसके कुर्ब के मतमन्नी है, तो फिर आपको उसका इंतजार करना होगा, तो फिर आपको उसका इंतजार करना होगा, तो फिर आपको उसका इंतजार करना होगा। एक और बात बताऊं, अंजील मुकद्दस में मरकूम है जनाब मसीह बनी आदम के लिए सलीब पर हुए, दफन हुए, जिंदा हुए, कबल इससे कि आसमान की तरफ उड़ान भरते, कबल इससे कि आसमान की तरफ परवाज फरमाते, आपने अपने शागिर्दों से ताकीदन फरमाया पाक रूह के नाज़िल होने का इंतजार करना, बेताबी और बेकरारी का शिकार होकर आवारगी के रास्ते ना लेना। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ रूह कुद्स के उजालों के मुतमन्नी बनी आदम, ऐ रूह कुद्स के अनवार के मुतमन्नी बनी आदम, ऐ रूह कुद्स की रोशनियों के मुतमन्नी बनी आदम, ऐ रूह कुद्स के चिरागों के मुतमन्नी बनी आदम, अगर तुम चाहते हो कि पाक रूह के उजालों से, तजल्लियात से, अनवार से और रोशनियों से भरपूर हो जाओ, तो फिर इंतजार करना सीखो। जनाब मसीह की बाबत लेके और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर, कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाना, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, सुन चुके हो। अगर तुम चाहो कि कादर मुतलक अपना दीदार तुम्हें दे, अगर तुम चाहो कि तुम्हें निजात का सर्टिफिकेट दिया जाए, अगर तुम चाहो कि तुम अबदी जिंदगी के बयाने के तौर पर खुदा के पाक रूह को हासिल करो, तो फिर इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो। हालेलुया, हालेलुया। और सुन लो, ना सिर्फ ये बल्कि सुन लो, बाइबल मुकद्दस ने बताया है, अंजील मुकद्दस ने बताया है, आसमान और जमीन के खालिक ने एक खास प्रोग्राम बनाया है, और वो प्रोग्राम ये है कि मौजूदा आसमान और मौजूदा जमीन तोड़कर बखेर दिए जाएं, खत्म कर दिए जाएं, मसख कर दिए जाएं, मिलिया मेट कर दिए जाएं, नेस्तो नाबूद कर दिए जाएं, और तहो बाला कर दिए जाएं, और फिर एक नया निज़ाम कायनात मुतारफ करवाया जाए, एक नई कायनात मुतारफ करवाई जाए, एक नया जहान मुतारफ करवाया जाए, एक नई दुनिया मुतारफ करवाई जाए, एक नया सिस्टम ऑफ लाइफ मुतारफ करवाया जाए।
और उस नए सिस्टम ऑफ लाइफ में दाखिल होने के लिए, उस नए आसमान के नीचे जाने के लिए, उस नई जमीन के ऊपर जाने के लिए, जहां पर सिर्फ रास्तबाजी ही रास्तबाजी होगी, जहां पर सिर्फ सदाकत ही सदाकत होगी, जहां पर सिर्फ पाकीज़गी ही पाकीज़गी होगी, जहां पर सिर्फ सच्चाई ही सच्चाई होगी, उस आसमान के नीचे और उस जमीन के ऊपर जाने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा? नहीं, चट रोटियां पटक दाग वाली बात यहां पर है नहीं। चट रोटियां पटक दाल वाली बात यहां नहीं है। नहीं, यहां इंतजार करना होगा। और खुदा का रास्तबाज पाक रूह की तहरीक के साथ कहता है, लेकिन उसके वादा के मुवाफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं। कहिए हालेलुया। लेकिन उसके वादा के मुवाफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सदियां बीत गई, ज़माने बीत गए, अदवार बीत गए, साल बीत गए, मौसम बीत गए, रुतें बीत गई, महीने बीत गए, हफ्ते बीत गए। कब नया आसमान और नई जमीन वकूअ में आएंगे, वजूद में आएंगे? बनी आदम के छोटे छोटे कीड़ों जैसे दिमाग सोचते हैं और कई बार उस कदूसो बरहक से सवाल करते हैं जिसके कब्जा कुदरत में सारे जहानों की जान है, जिसके कब्जा कुदरत में सारी कायनात का दम है। सुनिए भाई, उसका तर्ज फिक्र फलकुल फलाक से बाला है, आसमानों के आसमान से बाला है। बरसों और जमानों की बाबत मां सवाए उसके कोई दूसरा जानने वाला नहीं है। यह कब होगा कोई नहीं जानता सिवा उसके दूसरे बरहक के जिसने कायनात को तख्लीक करके हर चीज को नहायत करीने और सलीके से जोड़ रखा है। अलबत्ता एक बात है, उसने जो को मुझे करने को दिया है मैं करता चला जाऊंगा। मेरा इंतजार कर, मैं तुझे नए आसमान के नीचे और नई जमीन के ऊपर अपने कुर्बत में लेके जाने वाला हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। रास्तबाज क्या करे? रास्तबाज पाक रूह की तहरीक से कहता है, हम भला क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके वादा के मुवाफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी, जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। उसने रास्तबाजों के साथ वादा जो किया है, उसने रास्तकारों के साथ वादा जो किया है, उसने दीनदारों के साथ वादा जो किया है, उसने सदाकत पसंदों के साथ वादा जो किया है, उसने सच्चाई परस्तों के साथ वादा जो किया है, उसने खुदा शनासों के साथ वादा जो किया है, उसने खुदा परस्तों के साथ वादा जो किया है कि इस बुराई भरी दुनिया में से मैं तुम्हें निकाल कर एक रास्तबाजी से भरी हुई दुनिया में लेकर जाऊंगा, नए आसमान के नीचे और नई जमीन के ऊपर। अब वो क्या कर रहे हैं? बेकरारी और बेताबी के साथ उसके खिलाफ एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं? नहीं भाई नहीं, बल्कि वो आवाज़ें बुलंद कहते हैं, लेकिन उसके वादे के मुवाफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं। हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी।
जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी, क्योंकि रास्तबाज इस गंदगी, गलाजत और खबासत भरी दुनिया में रह रह के तंग आ जाते हैं। हर तरफ बेदीनी, हर तरफ बेअमाली, हर तरफ बदअमाली, हर तरफ बदमिजाजी, हर तरफ बद कलामी, हर तरफ बदगोई, हर तरफ बदखाही और दीगर गनौने, घटिया, गैर मियारी, गलीज और गंदे कामों की भरमार है। हर तरफ गुनाह का दौर दौरा है, हर तरफ बदियों की रेल पैल है, हर तरफ गुनाह की नफ्सा नफ्सी है, हर तरफ गुनाह की भाग दौड़ है। और इस दुनिया का ओढ़ना बिछोना पता क्या है? ज़िनाकारियां, हरामकारियां, बदकिरदारियां, फरेबकारियां, चोरियां चकारियां, मकारियां और अयारियां, बुत परस्तियां, शब्द परस्तियां, तोहम परस्तियां, कब्र परस्तियां, खुद परस्तियां, जर परस्तियां, पीर परस्तियां, शोबदाबाजियां, मुकदमेबाजियां, जातबाजियां, रंगबाजियां, बहतानबाजियां और खून रेजियां, कत्लो गारत, लूट घसूट, डाका चोरियां, रिश्वतखोरियां और इनकी मानंद दीगर गंदे, गनौने, घटिया, गैर मियारी, गलीज और मकरूह काम इस दुनिया का ओढ़ना बचोना है। और इस गंदी फिजा में रास्तबाजों का दम घुटता है और वो शब रोज दुआ करते हैं, हमें नए निज़ाम कायनात से नवाज दे। लेकिन बेताबी और बेकरारी के आलम में उसके खिलाफ एहतजाज का रास्ता नहीं इख्तियार करते, बल्कि कहते हैं लेकिन उसके वादा के मुवाफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बची रहेगी। जनाब पतरस रसूल के लिखे हुए आम खतूत में से दूसरा खत और उसका तीसरा बाब और उसकी 13वीं आयत 234 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। क्लैपिंग करो यहोवा खुदा के लिए। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। क्या आप इस बात के ख्वाहिशमंद हैं? क्या आप इस बात की आरज़ूमंद हैं? क्या आप इस बात के मुतमन्नी हैं कि कादर मुतलक आपके लिए कुछ कर दिखाए, कि कादर मुतलक आपको अपना दीदार दे, कि कादर मुतलक आपके लिए अजायबात करे, कि कादर मुतलक आपके लिए मौजज़ात करे, आपको अपना कुर्ब दे, आपको अपनी संगत दे। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। क्या आप इस बात के मुतमन्नी हैं कि आपके हाथ में नजात का सर्टिफिकेट दे दिया जाए? क्या आप इस बात के मुतमन्नी हैं कि आपको अब्दियत में दाखिले का परवाना दे दिया जाए? क्या आप इस बात के मुतमन्नी हैं कि आपको नए आसमान और नई जमीन के अंदर कायम होने वाले नए निज़ाम कायनात के अंदर दाखिले का हक दिया जाए? तो सुन लो, उसका इंतजार करो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उसका इंतजार करो, उसका इंतजार करो, उसका इंतजार करो और अपने ईमान के, यकीन के और उम्मीद के चराग जलाकर उस कदूस पर हक का इंतजार करो। वो आने वाला है, उसके आने पर इन तमाम तहाइफ का आप तक सिलसिला जारी कर दिया जाएगा। सुन लो, रास्तबाज कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक से कहते हैं क्योंकि हमारा वतन आसमान पर है। सुन लो भाई, ये आसमान पर जाने वाले ने जमीन पर के बसने वाले ईमानदारों, रास्तबाजों, रास्तकारों, दीनदारों, खुदा परस्त और खुदा तरसों को बता रखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यसु मसीह के वहां से आने के इंतजार में है। क्लैपिंग करो कादर मतलब के पाक रूह के लिए, जिसके बायस इंसानों के मुंह से इतने बड़े बड़े हक़ाइक़ निकले। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यसु मसीह के वहां से आने के
इंतजार में है। पलूस रसूल के फिलिपियों के नाम लिखे हुए खत के 3 बाब की 20वीं आयत 191 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। रास्तबाज कहते हैं मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं, इंतजार में हैं। मैं और आप इंतजार की हालत में हैं, खुदाए क़ुद्दूस व बरहक के दर्शन के इंतजार में, खुदाए क़ुद्दूस व बरहक के दीदार के इंतजार में, खुदाए क़ुद्दूस व बरहक के अजायबात के इंतजार में, खुदाए क़ुद्दूस व बरहक की तरफ से मिलने वाली नजात के इंतजार में, खुदाए क़ुद्दूस व बरहक के पाक रूह की मामूरी के इंतजार में, खुदाए क़ुद्दूस व बरहक के बेटे के आने के इंतजार में, खुदाए क़ुद्दूस व बरहक के नए निज़ाम कायनात के वक़ू में आने के इंतजार में रास्तबाज इंतजार की हालत में है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। कैसे? रास्तबाजी और ईमानदारी की राह पर बैठकर, पाकीज़गी और नेकी की राह पर बैठकर, सदाकत और सच्चाई की राह पर बैठकर और अपने नेक अमाल के साथ और अपने नेक अफ़आल के साथ और अपने नेक अक़वाल के साथ उसका इंतजार कीजिए जिसके आने के साथ ही इन तमाम तहाइफ को आपके हाथ में थमा दिया जाएगा। आप और मैं कादर मुतलक का दीदार पाएंगे, मैं और आप कादर मुतलक के अजायब बात देखेंगे, मैं और आप उसके पाक रूह की तजल्लियात को आमने सामने देखेंगे, मैं और आप उसके नए आसमान और नई जमीन के अंदर वकू में आने वाले नए निज़ाम कायनात का मजा और लुत्फ उठाएंगे, मैं और आप उस क़ुद्दूस व बरहक के दीदार और दर्शन के साथ उसकी कुर्बत और उसकी नजदीकी का मजा लेंगे। कब? जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर से आएगा बादलों पर बैठकर। मुझे और आपको इंतजार करना है। कैसे? उसके इंतजार में मैंने अपनी तमाम तर तरजीहात को, अपने तमाम तर रवैया जात को, अपने तमाम तर बयानात को, अपने तमाम तर कलमात को, अपने तमाम तर इक़दामात को, अपने तमाम तर इंतजामात को, अपने तमाम तर रुझानात को, अपने तमाम तर मैलानात को, अपने तमाम तर नजरियात को, अपने तमाम तर तसव्वुरात को, अपने तमाम तर ख्यालात को, अपने तमाम तर तख़य्युलात को, अपने तमाम तर रवैया जात को, अपने तमाम तर रसूमात को, अपने तमाम तर रवाजात को और अपनी तमाम तर रवायात को उसके नाम कर देने के साथ उसका इंतजार करना है ताकि उसके आने पर मुझे शर्मिंदगी और नदामत का सामना न करना पड़े। कहिए हालेलुया। उसका इंतजार करो, सदाकत और सच्चाई का दामन थाम कर, नेकी और पाकीज़गी का दामन थाम कर अपने सारे अज़ा को रोज कूटो और मारो ताकि हम कहीं उसके खिलाफ एहतजाजी रवैया इख्तियार करके उसके हाथों हमेशा की जहन्नम आग और गंदक की भट्टी में जाने के लायक ना बन जाएं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।